जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ललन सिंह का इस पद पर बने रहना तय माना जा रहा है। शनिवार यानी कल ललन सिंह ने जेडीयू चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि इस दौरान वे खुद उपस्थित नहीं रहे। उनके प्रतिनिधि के रूप में मंत्री संजय झा समेत जेडीयू के अन्य कई बड़े नेता मौजूद थे। सीएम नीतीश खुद ललन सिंह के प्रस्तावक बने हैं। जेडीयू के चुनाव पदाधिकारी अनिल हेगड़े ने बताया कि इसमें लगभग 186 वोटर्स हिस्सा लेंगे। इसमें पार्टी के सांसद के साथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शामिल होंगे। इसमें विभिन्न जिलों के अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। हेगड़े ने कहा कि नामांकन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। उसी दिन शाम 3 बजे के बाद स्क्रूटनी होगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तारीख 5 दिसंबर है। अगर एक ही नामांकन आया तो ललन सिंह का बिना किसी चुनाव के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो जाएगा। अगर एक से अधिक कैंडिडेट नामांकन करते हैं तो 7 दिसंबर को वोटिंग होगी। बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार नाराज भूमिहार वोटर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ललन सिंह हमेशा से जेडीयू में भूमिहार चेहरा रहे हैं। इस चेहरे को आगे करने के साथ नीतीश कुमार ने अपने ऊपर लवकुश को लगातार बढ़ावा देने के अपने आरोप को भी खत्म कर लेंगे। एक तरफ जहां उन्हें ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो दूसरी तरफ उमेश कुशवाहा को उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी है। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि जेडीयू और आरजेडी में विलय की भी चर्चा जोरों पर है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल के शुरुआती महीनों में ही दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा। ऐसे में नया अध्यक्ष चुनने की जगह तत्कालिक व्यवस्था के तौर पर मौजूदा अध्यक्ष के कार्यालय को ही आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस पर पार्टी के कोई भी नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं। बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार की एंट्री के बाद से ही ललन सिंह उनके प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। बिहार की सियासत को जानने वाले कहते हैं कि ललन सिंह चुनावी प्रबंधन के कुशल नेता हैं। किसी नेता को कब कहां सेट करना है, कब जमीन पर उतार देना है, इसमें उन्हें महारत हासिल है। इसके उदाहरण है आरसीपी सिंह। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव ललन सिंह ने ही लाया था। एक सच यह भी है कि नीतीश और लालू की तरह ललन सिंह भी जेपी आंदोलन से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। जेडीयू के 18 साल के इतिहास में 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। 30 अक्टूबर 2003 को जेडीयू की स्थापना हुई थी। जेडीयू के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव बनाए गए थे। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार ने अपनी जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दी। आरसीपी सिंह को पद से हटाकर ललन सिंह खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बिठा लिए थे। नीतीश कुमार और ललन सिंह की करीबियों के बीच एक दौर यह भी था जब दोनों की राहें जुदा हो गई थी। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को सबक सिखाने की कसम खाई थी। वो साल 2009 का था। ललन सिंह के ऊपर पार्टी फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा था। इस आरोप के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए खूब प्रचार किया था। तब ललन सिंह ये कहा करते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और उसे मैं ही तोड़ूंगा। हालांकि ये दूरियां ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। एक बार फिर दोनों साथ आ गए। बता दें, ललन सिंह छात्र राजनीति से ही चुनाव में आ गए थे। छात्र संघ चुनाव में ये महासचिव के पद पर जीत दर्ज किए थे। छात्र संघ के बाद इन्होंने जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद ये उनके साथ चले गए। 2004 में बेगूसराय बलिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2009 में मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़कर वीणा देवी से हार गए थे। इसके बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। पथ निर्माण व जल संसाधन जैसे अहम विभागों के मंत्री रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से इन्होंने मुंगेर से चुनाव लड़ा और इस बार जीतने में कामयाब भी रहे।